Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैं कुछ अलग टाइप के काम में बिजी थी, मैंने यूट्यूब खोला ही नहीं था। अभी ये मैं वीडियो बना रही हूँ, रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी मैं 11 o'clock लौट के आई हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे घर से निकली थी और अभी आई हूँ तो मैंने YT खोला है तो देख रही हूँ बहुत सारे स्क्रीनशॉट, कुछ इंस्टा पे लिंक आए हुए हैं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो उन सब मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे आपको लगे कि हाइप देने चाहिए तो डेफिनेटली दे दीजिएगा। अब बात करते हैं, एक चैनल है राहुल के ब्लॉग्स, ठीक है। तो उनका एक वीडियो का लिंक मुझे बहुत सारे लोगों ने सेंड किया हुआ था। एक्चुअली 4-5-6 लोगों ने सेम ही लिंक सेंड किए हुए था। मैंने देखा तो मुझे उससे पता चला कि वो कुछ किसी के बारे में बोल रहे हैं कि किसी ने उनको ठगा है और उन्होंने उनसे काम करवा करके उनके पैसे नहीं दिए हैं और 8 महीने से उनको पैसे के लिए मतलब टाल मटोल किया जा रहा था और उनको बहुत बुरी तरीके से डराया गया है, धमकाया गया है, वीडियो डिलीट करवाने की धमकी दी गई है, ये सारी चीजें हुई है। और ऐसा लग रहा था उनका वीडियो देख करके कि वो बात कर रहे हैं निक्कू सुमित के बारे में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कितना सच है कितना झूठ है। उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों से हेल्प भी मांगा है। तो मैं यही कहूंगी कि भाई साहब, अगर आप सच बोल रहे हो, आपके पास अगर प्रूफ हो, और ये क्या बिग बॉस चल रहा है क्या कि अगले वीडियो में मैं राज खोलूंगा, नाम बताऊंगा। भाई जो बोलना है वो बोलो। और अगर आप किसी से डर रहे हो तो बिल्कुल किसी से डरने की नीड नहीं है, क्योंकि और किसी का नहीं पता, बट जो जेन्युइन रिएक्शनिस्ट हैं वो तो आपको सपोर्ट करेंगे ही। बस हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर आपके पास कुछ सच है किसी का सच लाने के लिए तो आप डेफिनेटली लाइए, बस बूझ बुझौल मत खेलिए। और रही बात इनकी, जिन्होंने कम्युनिटी लगाया है कि वो पहले किसी के लिए बोला गया था, वो जहां पे पहले काम करता था उसके लिए बोला गया था, ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं ना 50-50 में हूँ कि 50% इनके लिए है या 50% इनके लिए नहीं है। उसका रीजन क्या है कि मैंने सुना ये अपनी वीडियो में बोल रही थी कि राहुल गया है, उसके पापा की तबीयत खराब है। फिर कम्युनिटी में इन्होंने लिखा है कि वो बिना बताए चला गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ये एक ही इंसान का सेम डे 2 तरह का स्टेटमेंट आया है, तो समझ नहीं पा रहे कि क्या सही और क्या गलत है। और दूसरी चीज ये कि हम इस वजह से भी मैं शक कर पा रही हूँ, अजम्पशन ही है एक्चुअली, कि वो यही है, निक्कू सुमित है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो राहुल के ब्लॉग ने जो वीडियो डाला है उसके नीचे पूरे कमेंट सेक्शन भरे हैं निक्कू सुमित के नाम से, लेकिन वो बंदा कहीं पे किसी को नहीं बोल रहा है कि नहीं हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वो जिसने इनका पैसा ठगा है वो भी बिहार का है, वो भी सोशल मीडिया पे ही काम करता है। तभी इन्होंने कहा कि मैं रिएक्शन से हेल्प मांग रहा हूं और इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। मतलब जैसा कि इसने बोला कि बहुत गंदे इंसान हैं और हम आपको बताएंगे कि मासूम चेहरे के पीछे का राज क्या है, अंदर से इंसान कितना गंदा है, मुझे कितने गंदे तरीके से ट्रीट किया गया था। तो ये सब बात सुनकर के मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग गंदे तरीके से तो लोगों को भाई ट्रीट करते हैं। जब ये अपने रिलेटिव्स को इतने गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि कामनी जी के भाई के साथ जो हुआ था, जिस तरीके से ये लोग कामनी जी की इंसल्ट करते हैं, तो मतलब मेरा अजम्पशन एक तरह ऐसा लग रहा है कि इनके बारे में है। बट हम इस चीज पे पुष्टि नहीं कर सकते, बिकॉज उस लड़के ने भी कुछ खुल करके बोला नहीं है और प्लस निक्की ने भी कम्युनिटी लगाई है कि नहीं वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अभी ना थोड़ा वेट करते हैं। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की है उस लड़के ने, तो एक बार ना सच का आ जाने का ना वेट करते हैं, क्योंकि ऐसे अजम्पशंस के बेसिस पे किसी को हम क्रिटिसाइज तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। और एक मैसेज मेरा उस राहुल भाई साहब के लिए है कि भाई ऐसा है ना कि ये बूझ बुझौल पहेलियां मत खिलाओ। ये सब करने के लिए यहाँ पे ना क्रिएटर भरे हुए हैं जो रोज आए दिन हमें नौटंकियां दिखा रहे हैं, धड़म 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 करके वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे, अगले ब्लॉग में बताएंगे। ये यहाँ पे एकता कपूर का सीरियल चला रहे हैं क्रिएटर लोग। तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है, देखो
दिख रहा है कि आपके साथ वाकई में गलत हुआ है। अब जानना सिर्फ ये है कि किसने आपके साथ ये गलत किया है। अगर ये निक्कू सुमित नहीं है तो आपके कमेंट बॉक्स में जो इतने कमेंट सेक्शन आपके भरे पड़े हैं निक्कू सुमित के नाम से, तो आपको चाहिए कि आप उस कमेंट को रिस्पॉन्स करो, एक कम्युनिटी लगा दो, एक कमेंट पिन कर दो वहां पे कि नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो, एक बार पहले भी इन्होंने कहा था कि नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज ये लड़का क्या बोल रहा है अपनी वीडियो में कि मुझे डराया भी गया, मुझे धमकाया भी गया कि तुम अपना वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं वो करूंगा, मैं जहां पे रहता था मुझे वहां से भी हटवाया गया है। तो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात किसकी हो रही है। तो मतलब अब तो हम तभी कुछ बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ जब ये राहुल के का वीडियो आ जाता है। और या फिर एक और चीज है, अगर लॉन्ग टर्म तक राहुल के अगर निक्की के घर पे नहीं आते हैं तो फिर हमारा जो अजम्पशन है, हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हम इन चीजों की पुष्टि करेंगे। बिकॉज एक इंसान जो जिसका काम है मजदूरी करके खाना, वो जिस परिस्थिति में है उसके लिए काम इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अगर उसका किसी ने पैसा मार लिया है तो फिर आपके घर पे वो काम क्यों छोड़ा, ये भी है ना एक। और हाँ, निक्की ने जो कम्युनिटी लगाई वो भी मुझे अधूरी अधूरी सी लग रही है। बिकॉज इन्होंने सिर्फ यही क्लियर किया कि मेरे बारे में बात नहीं हो रही है। अगर राहुल के ब्लॉग जो है, अगर उनके फादर बीमार हैं तो बच्चा काम करता है, जहां पे भी वो जॉब करता है, वो अगर अपने घर जा रहा है, वो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास भी वर्कर रहते हैं, हम लोग खुद बिजनेसमैन है या हमारी जो हाउस हेल्पर है, तो जब ऐसा कोई घर से न्यूज आता है, कॉल आता है कि उनके घर पे उनके पेरेंट्स या किसी के साथ कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो घर जाने का डिसीजन लेते हैं, तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि पैसे चाहिए, है ना मैम, पैसे चाहिए, सर पैसे चाहिए, तो पेमेंट हम उनको करते हैं। तो निक्की ने जो कम्युनिटी लगाई है उसमें निक्की ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि मतलब अगर आप सच्चे हो तो आपके पास बोलने को बहुत सारी बातें होंगी, आप इस चीज को विद प्रूफ कर सकते थे कि नहीं नहीं ये मेरी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो किसी और की बात कर रहा है। राहुल तो आज मेरे घर से गया है, उसके पापा बीमार थे, मैंने तो उसको इतना पेमेंट किया है कि हाँ ले जाओ अपने पापा की ट्रीटमेंट करवाओ। कैसे भी अगर ऑनलाइन पेमेंट किया होगा आपके पास कुछ तो होंगे, अगर ऑफलाइन किया होगा तो आपको पता होगा कितना अमाउंट कैसे क्या दिया। 24 घंटा आपके घर में कैमरा खुले रहते हैं। तो कम्युनिटी में थोड़ा कुछ मुझे वो लू फॉल्स नजर आए, कम्युनिटी थोड़ी अधूरी सी लगी। बिकॉज वर्कर अगर घर जा रहे हैं तो आपने उनको पेमेंट तो किया ही होगा ना, और अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तो इंसानियत के नाते कुछ ज्यादा किया होगा, कुछ एडवांस किया होगा, जो कि जेन्युइनली ये होता है। जब आप वर्कर रखते हो तो उनके साथ में आपको ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन कि हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि नहीं इसमें निक्कू सुमित का बिल्कुल भी हाथ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बोला ना जैसे कि बहुत सारे लू फॉल्स है। अगर ये होंगे भी तो क्या ये बोलेंगे कि हाँ वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है? डेफिनेटली नहीं बोलेंगे। ये चाहेंगे कि गोलमोल बातों को घुमाया जाए और हम ऑफ कैमरा उनसे चीजों को डील करें और फिर उससे एक वीडियो बनवा देंगे कि नहीं मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि अगर वो निक्कू सुमित नहीं थे, अगर वो कोई और था, तो फिर उसका नाम लेने में उसको क्या मजबूरी है? वो कोई क्रिएटर अगर नहीं है तो वो उनका नाम ले सकते थे ना। तो ये सब थोड़ा, और अगर निक्कू सुमित नहीं थे और बार बार निक्कू सुमित की बात हो रही है तो वो क्यों नहीं एक 30 सेकंड का शॉर्ट्स बना करके डाल रहा है कि प्लीज आप लोग उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप उनको कुछ मत बोलिए क्योंकि मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये भी तो पॉसिबल है। हालांकि उस लड़के ने बहुत लंबी चौड़ी बातें की है, बहुत गलत बातें भी की है, जिसके बारे में भी की है। हालांकि बच्चा सही है, उसके साथ जो गलत हुआ है बस वो उसको बयां कर रहा है। जैसा कि उसने बोला कि जैसा ये लोग दिखाते हैं वैसा है नहीं, मैं अपना किराया खर्च करके जाता था, गाड़ी का भाड़ा दे करके, और मैं उनके घर पे काम करता था, मैंने बहुत मेहनत किया है। और एक चीज है जिसकी वजह से मेरा डाउट थोड़ा जा रहा है इस कपल पे, उसका रीजन ये है कि उसने बोला कि खुद के लिए 20-25 लाख 30 लाख भी खर्च करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने अभी बुटीक वगैरह का जो भी किया होगा, तो क्योंकि ये राहुल के उनके घर में रहता था तो उसको हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। तो इसी वजह से मुझे डाउट है कि पता नहीं क्या है। एक्चुअली ना मैं 50-50 में चल रही हूँ। 50% मैं डाउट कर पा रही हूँ इन पे और 50% नहीं भी कर पा रही हूँ। बस उम्मीद ये करती हूँ कि कोई और हो, ये लोग एटलीस्ट ना हो, क्योंकि अगर ये होंगे तो आप समझ सकते हो यूट्यूब पे तो क्या छीछा लेदर होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ और
देखा जाए तो मैं नहीं मानती कि ये लोग इतने बुरे इंसान हैं कि इस तरीके का फ्रॉड ये किसी के साथ करें, क्योंकि राहुल के ने जो एलिगेशन लगाया है वो एक आदमी के बारे में बोल रहा है कि उसने बोला कि नौकर है, नौकर बन करके रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। उसने यहाँ तक बोला है कि मुझे धमकी दी गई है, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ये वो। तो चीजें कुछ समझ नहीं आ रही है, सारी चीजें अधूरी अधूरी से, जहां पे मुझे राहुल के का ब्लॉग भी अधूरा लग रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ मुझे निक्कू सुमित का कम्युनिटी भी जो लगा है वो अधूरा लग रहा है। होप करते हैं कि सच सामने आए, ये ना हो कि ऑफ कैमरा तालमेल बना लिया जाए और फिर से ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जाए दोनों तरफ से। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट, अभी के लिए ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।